वैसे अभ्यर्थी हो जाएंगे जैसे मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है ना, अदर स्टेट का है मेडिकल और को लेकर, बिहार। मेडिकल में कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो मेडिकल में फेल हो सकते हैं? ऐसे रेयर ही होते हैं क्या? देखिए नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप बिहार पुलिस 19/838 फिजिकल खत्म हो चुका है और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे फाइनल कट ऑफ। तो हम अभी सिवान की धरती पे मौजूद है, हमारे साथ नरेंद्र सर है, कंसेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, आप लोग का डाउट जो भी होगा डॉक्यूमेंट को लेकर और कट ऑफ लड़कियां का कितना जाएगा, लड़के का कितना कट ऑफ जाएगा, उससे पहले मैं बातचीत करूंगा आपका डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी डाउट है। सबसे पहले सर से सवाल करना शुरू करेंगे, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेकर चलते हैं। एनसीएल कब का लगेगा और ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा और कौन सा वैलिड होगा, किनका पेंडिंग में डाला जाएगा? क्योंकि पेंडिंग में तो डाल दिया गया है ईडब्ल्यूएस सर, 22-23 वाला भी पेंडिंग में, 24-25 वाला भी अभ्यर्थी कमेंट किया मुझे, भैया मेरा भी पेंडिंग में, सिर्फ और सिर्फ वैलिड 23-24 वाला हुआ है और एनसीएल भी उसी प्रकार से हुआ है, ज्यादातर 23-24 वाला लिया गया, बाकी पेंडिंग में। सर तो किनका मेरिट बनने वाला है? देखिए पहला नंबर चीज कि लास्ट ईयर भी सीएसबीसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे अभ्यर्थियों को पेंडिंग लिखा था और बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो वेरीफाइड लिखा था। लेकिन फाइनली आप देखेंगे मेधा सूची जब जारी किया आयोग, तो उसमें आप देखेंगे पेंडिंग वाला का भी रिजल्ट आया है और जो वेरीफाइड है उसका भी रिजल्ट आया है। आपको बता दूं कि सीएसबीसी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है गर्दनी बाग में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कहा जाए तो वहाँ पे 70 से 80% क्या करता है, वो कोशिश करता है कि अभ्यर्थियों का जितना भी डॉक्यूमेंट है और जो बेसिक क्राइटेरिया जो आयोग मांगता है, जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया रहता है, अगर अभ्यर्थी उतना डॉक्यूमेंट अगर फुलफिल करवा देते हैं, है ना, तो सीएसबीसी उनको दौड़ाने का काम करता है और सबका डॉक्यूमेंट ले लेता है। अगर सीएसबीसी को गर्दनी बाग में लगता है कि किसी अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस में, एनसीएल में, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में, किसी के अदर कोई भी सर्टिफिकेट है अगर कमी है ना, तो आयोग सबका ले लेगा डॉक्यूमेंट, किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको लेकर के दौड़ा देगा। आयोग बाद में क्या करता है कि जब स्क्रूटनी होता है तो स्क्रूटनी के समय उन सभी चीज़ों को फिर से वेरीफाई करता है। अर्थात फिजिकल समाप्त हो चुका है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अब उसमें आयोग फिर से जिनका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, किसी का बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम इसका जून में होगा। और आप लोग बेस्ट बुक खोज रहे होंगे, तो बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन का, जिसमें बातचीत करेंगे मटेरियल का, तो 20 सेट प्रैक्टिस है, वो भी सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ। इसके साथ साथ 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि इसका हल भी दिया हुआ है, जिससे आप लोग आसानी से मैच भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 सॉल्व पेपर है और इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कितना कर लेते हैं तो आपका एक सेट सुनिश्चित हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से भी आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एनसीएल सर्टिफिकेट है या किसी का अदर जो भी डॉक्यूमेंट है ना, उसको फिर से वेरीफाई करेगा और उसको कमी लगेगा आयोग को कि नहीं इनका एनसीएल सर्टिफिकेट बहुत पुराना है या आवेदन के बाद का है, या किसी का ईडब्ल्यूएस जो है फाइनेंशियल ईयर का नहीं है या आवेदन के बाद का है ना, तो आयोग क्या करेगा, वैसे अभ्यर्थियों का एक लिस्ट तैयार करेगा और लिस्ट तैयार करके फिर से क्या करेगा, वह अपना एक नोटिस जारी करेगा और उसी नोटिस के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को फिजिकली रूप से वह सीएसबीसी ऑफिस बुलाने का काम करेगा और वहां जाएंगे अभ्यर्थी, तो फिर से उनका क्या करेगा, वेरीफाई करने का कार्य करेगा। सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या अभ्यर्थी छट सकते हैं? देखिए अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में छटने की बात क्या है, छटने का तो हमें नहीं लगता है कि डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का अभ्यर्थी उसमें कोई बाहर होता है ना। बाहर वैसे अभ्यर्थी हो जाएंगे जैसे मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है ना, अदर स्टेट का है और बिहार से जब वो आवेदन किया है तो बिहार में कैटेगरी को मेंशन कर दिया है ना। अदर स्टेट वाले तो यूआर में आएंगे, जैसे बहुत सारे झारखंड के आप देखेंगे अभ्यर्थी हैं, यूपी के अभ्यर्थी हैं जो बिहार से आवेदन करते हैं लेकिन कैटेगरी मेंशन कर देते हैं। खास करके ऐसा होता है महिला अभ्यर्थी के साथ। महिला अभ्यर्थी अदर स्टेट की होती है, शादी हो गया है बिहार में, है ना, तो वे अभ्यर्थी क्या करेगी, बिहार के ही निवास पे वो क्या करेगी, आवेदन भर देगी। तो ऐसे स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो जाता है ना। तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट में अभ्यर्थी बाहर होते हैं, अच्छे खासे बाहर होते हैं। इसके अलावा और किसी चीज़ में अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में धारणा होता है कि मेरा जो निवास है, मेरा जाति है, इसमें क्या हुआ है, मेरा पिता का नाम गलत हो गया है, पिन कोड गलत हो गया है, थाना गलत हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होता है कि आवेदन करते समय सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर भर दिए, मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भर दिए, है ना। तो ऐसे स्थिति में इन सभी अभ्यर्थियों को सीएसबीसी कभी बाहर नहीं करता है। वो मेन क्या क्या देखता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आयोग देखेंगे मेन मिलाता है कि जो अभ्यर्थी आवेदन करते समय डेट ऑफ बर्थ दिया है,
उसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है या नहीं, इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये चीज देखता है। डेट ऑफ बर्थ में छाटा जाएगा, मिस्टेक रहेगा। बिल्कुल 100% डेट ऑफ बर्थ में 100% बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है ना, कट ऑफ डिसाइड होता है। और आप गलत डेट ऑफ बर्थ लगा करके अपना रिजल्ट बना रहे हैं, इसका मतलब जेन्युइन अभ्यर्थी का आप हक मार रहे हैं, और सीएसपीसी ऐसा कभी अन्याय नहीं करेगा। वैसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी कैटेगरी गलत कर दिए, उनको भी बाहर कर देगा। और एक चीज देखिएगा, जो अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, जिनका कैटेगरी गलत है, जिनका जेंडर गलत है, हालांकि जेंडर जिनका गलत था, सीएसपीसी ने एक नोटिस भी निकाला था शुरुआत में कि सब लोग अपना जेंडर सुधार लें, है ना, उसके बावजूद भी कोई नहीं सुधारा है। तो जिन अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, जेंडर गलत है, मेल का फीमेल गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गया है ना, ऐसे स्थिति में आयोग सबको दोहराया है, सबको दोहराया है। सब बच्चे गेट पास लेके आए होंगे जिनका भी गड़बड़ी है, लेकिन उनके साथ अनहोनी तब होगा कि जब फाइनल आयोग मेधा सूची जारी करेगा तो मेधा सूची में उनका नाम ही नहीं होगा, है ना। तो आप देखेंगे इन्हीं सब केस में आयोग क्या करता है, बाहर करता है। अदर किसी भी चीज में बाहर नहीं करता है। आपको बता दूं कि 21,391 पदों का जो भर्ती है उसको हम करीब से देखें, जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, हमें नहीं करना है, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे हमेशा अभ्यर्थी आते रहते हैं, अभ्यर्थियों से हम रूबरू भी करवाते हैं, है ना, ऑनलाइन क्लास में। तो उनका भी यही कहना रहता है कि सर डॉक्यूमेंट में किसी को भी बाहर नहीं करता है। बिल्कुल सर हमारा सवाल रहेगा, जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनका एक ही डाउट रहेगा, क्योंकि उनके पास तो एनसीएल ना होता ना ईडब्ल्यूएस होता है, तो वो एक ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं 25 अप्रैल के बाद का मेरा कास्ट है चाहे निवास। समझ गए। केवल एससी कैटेगरी का ही नहीं, बहुत ऐसे बीसी कैटेगरी, हाँ। ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं कि जिनका जैसे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट आप देखेंगे है। आवेदन के पहले का है या पुराना है, और वो अपना जो निवास बनवाए, निवास अपना नया बनवाए, है ना, आवेदन के बाद का बनवा लिए। या बहुत सारे एससी अभ्यर्थी के देखेंगे वो अपना जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं 2-3 साल 4 साल पुराना बनवा करके एससी एसटी वाले अपना रखते हैं, लेकिन उनके पास जो निवास होता है निवास पुराना वाला होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी नया बनवाते हैं, है ना। तो ऐसे स्थिति में आयोग किसी को भी बाहर नहीं करता है, निवास के मामले में तो और भी नहीं करता है, आवेदन के बाद का भी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो और अच्छा है कि अभ्यर्थी निवास वाला नया दे रहा है ना, ये सबसे सही है ना। तो उसके लिए अभ्यर्थी एकदम घबराए नहीं, अपना निश्चिंत रहें। सर इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पिछला बार देखा गया था कि 391 में तो टोटल 32,000 प्लस कट ऑफ गेट पास आया था लड़के एवं लड़कियां का। इस बार सर 46,000 प्लस गेट पास आया, मतलब लड़के भी काफी बाजी मारे इस बार। कट ऑफ में तो बड़ा उलटफेर होने वाला होगा सर। क्या लग रहा है आपको, फाइनली कट ऑफ कितना जाएगा लड़के एवं लड़कियां का? देखिए, लड़का और लड़का का तो कट ऑफ हम फाइनल बता चुके हैं, है ना। और लड़का का जो फाइनल कट ऑफ बताया, बहुत सारा डेटा एनालिसिस करके बताए हैं, अभ्यर्थी वोट किए हैं, उसके आधार पे जो भी कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी का 72 नंबर कट ऑफ जा रहा है। अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में जो भी 72 नंबर है, ये आप देखेंगे सेफ हैं, इनका रिजल्ट होने जा रहा है पुरुषों के कैटेगरी में। वहीं पे आपका जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का हम 68 बताए हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझना जरूरी है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट रहता है कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम बाहर हो जाएंगे, है ना। पता नहीं उनके मन में ये गंदगी कौन डाल दिया है। आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं। माइनर 9 के बराबर अभ्यर्थी बाहर होते हैं, 100 में एगो बाहर हो गया, 200 में एगो दूगो बाहर हो गया। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं, किसी भी कैटेगरी में, चाहे आपका बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी जितना नंबर पहले लेके आया है ना, अगर वो कट ऑफ मार्क्स में आ रहा है तो उन अभ्यर्थियों को डेट ऑफ बर्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो यू आर कैटेगरी का 72 सर बताए। 72 क्या डेट ऑफ बर्थ 2001 तक वैलिड होगा या उससे ज्यादा जाएगा? ये कोई नहीं बता सकता है, कोई बता ही नहीं सकता इनका है। ही सवाल था, तब हम आपसे पूछ रहे नहीं, कोई ऐसा मतलब कोई कह सकते हैं ना, बिना एडजेक्ट डेट बिल्कुल ऑफ सही बात। बर्थ और बिना एडजेक्ट मार्क्स के वोटिंग के बगैर को कितना डेट ऑफ बर्थ किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है कि ये बता दे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कितना कट ऑफ जा रहा है, ये कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है कि जो एडजेक्ट बता देगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ डिपेंड करता है किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है, और कट ऑफ मार्क्स पर जो लास्ट कट ऑफ मार्क्स है, जैसे यूआर का 72 है, तो 72 पे कितना सीट भरने के लिए कितने डेट ऑफ बर्थ के लड़का को लेना पड़ेगा, है ना, ये आपका जब कट ऑफ तैयार होगा उस समय डिसाइड होगा। न कि आपका ऐसे ही आप बोल देंगे 2001 होगा, 2002, ऐसा नहीं, ये गलत 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 थॉट है। और अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है तो बिल्कुल भी आपको उनका उनका बहिष्कार करना है।
कैसे बता सकता है कोई? डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता है। सही बात। नंबर का कट ऑफ तो समझ में आता है, कोई भी बता देगा, वोटिंग का आंकड़ा रहेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए। डेट ऑफ बर्थ की वजह से कोई बाहर नहीं होगा। तो मान लीजिए यूआर का 72 बताए, जो बीसी कैटेगरी है उसका 68 बताएं, तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से कोई अभ्यर्थी छटेंगे नहीं, एकदम निश्चिंत रहें। जो आपका ईबीसी कैटेगरी का है इसका हम 66 बताए हैं पुरुषों के कैटेगरी में। जो आपका ईडब्ल्यूएस का है 64 बताए हैं, एसटी का 62 और आपका एससी का 58 बताए है ना। अब ये हम जो पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बताएं, अगर इतने मार्क्स में महिला अभ्यर्थी आ रही है तो वह 101% वो फिक्स है कि उनका रिजल्ट इस बार बनने जा रहा है। अब रही बात कि महिला अभ्यर्थी का किस कैटेगरी का कितना कम जा सकता है महिला कैटेगरी में, है ना, महिला अभ्यर्थी का किस कैटेगरी में पुरुषों की अपेक्षा कम जा सकता है, उसके लिए महिलाओं से हम बोले हैं वोट करिए। अगर वोट करेंगी तो एग्जैक्ट हम नंबर बता देंगे कि ईडब्ल्यूएस की महिला का कितना कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएससी की महिला का कितना कट ऑफ जाएगा, जो एसटी की महिला है उनका कितना जाएगा, है ना। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट हम देखिए कट ऑफ का मतलब हम समझते हैं, हम लोग जो हमारी टीम है हम लोग सोचते हैं एग्जैक्ट नंबर बताएं, कभी भी अनुमानों के आईने में नहीं कि 62 से 66 चला जाएगा या फिर 62 से 4 नंबर ऊपर 4 नंबर नीचे, है ना, या 62 प्लस मान लीजिए, है ना। ये अनुमानों के आईने वाला नहीं, हम लोग का सिद्धांत होता है कि एग्जैक्ट हम लोग नंबर बताएंगे। तो महिलाओं का जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर किस कैटेगरी का कितना जाएगा, महिलाओं से बोले हैं वोट करने के लिए, अगर महिलाएं वोट करती हैं बढ़ चढ़ के तो उनका हम एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए जितना पुरुष अभ्यर्थी का बता दिए हैं, अगर उसमें महिला आ रही है तो 100% सेफ है। और आप महिलाओं का वोटिंग का लिंक जरूर डाल दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में या जहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं डाल दीजिएगा, महिलाएं वोट करें, है ना। चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी वोट करें। अगर वोट करते हैं तो इन लोगों का हम लोग मेधा सूची जारी करने का काम करेंगे। हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग वैसा रिजल्ट तैयार करें, ऐसा मेधा सूची तैयार करें कि जब आयोग का मेधा सूची आए तो उसमें सभी अभ्यर्थियों का नाम हो। लास्ट ईयर आप देखेंगे हम लोग लगभग 7,500-8 हजार के आसपास अभ्यर्थियों का मेधा सूची हम लोग जारी किए थे। तो उस मेधा सूची में जिसका भी नाम था, सीएसबीसी के भी मेधा सूची में नाम था, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग काम करना चाहते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी, वोट बढ़ चढ़ के करें, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, है ना। वोट करेंगे उनका कट ऑफ बताया जाएगा सटीक, बिल्कुल। सर पर महिला तो मुझसे नाराज हो जाएगी कि आपने पूछा नहीं आपसे सर से सवाल। कुछ आपके अनुसार सर क्या लग रहा है कि अंक कम जा सकता है? उम्मीद है अंक बिल्कुल कम जाएगा, बहुत ऐसा घटक बराबर नहीं है। पिछला बार की तरह नहीं ना बिल्कुल हुआ? एससी कैटेगरी में तो कम जा रहा है, 100% जा रहा है। एससी कैटेगरी में आप देखेंगे 58 पुरुषों का है, तो महिलाओं का एससी कैटेगरी में 58 नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखेंगे अगर काबिलियत की बात की जाए तो काबिलियत में आप देखेंगे एससी कैटेगरी में महिला पुरुष के तुलना में महिला अभ्यर्थी आप देखेंगे उतनी काबिल नहीं है, या फिर वो उतनी फिट नहीं है कि वो ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाए, है ना। अगर देखेंगे कैटेगरी अनुसार महिलाओं का परफॉर्मेंस अगर तगड़ा हो रहा है, ऐसे स्थिति में आप देखेंगे पुरुष अभ्यर्थी को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि जैसे ही महिला ज़्यादा नंबर लेकर के ज़्यादा संख्या में महिलाएं पास होती हैं तो यूआर कैटेगरी के रास्ते वो पुरुषों के कैटेगरी में एंट्री करने का काम करती है ना। तो ऐसे स्थिति में महिलाएं इस बार तो बढ़ चढ़ के पास हुई नहीं है ना। ज़्यादातर बढ़ चढ़ के पुरुष अभ्यर्थी पास हुए हैं। पुरुष अभ्यर्थी बढ़ चढ़ के पास हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं महिलाओं को अपने कैटेगरी में यूआर के रास्ते वो एंट्री करने नहीं देने वाले हैं, है ना। अर्थात महिलाएं अपने ही कैटेगरी में फाइट करेगी, और महिलाएं जब अपने कैटेगरी में फाइट करेगी तो आप देखेंगे महिलाओं में एससी कैटेगरी में उतनी महिलाएं नहीं हैं जो आपस में कंपटीशन कर पाए। इस वजह से आप देखेंगे एससी कैटेगरी की महिला का कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है ना। लास्ट ईयर शायद 50 गया था, तो इस बार हो सकता है बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 54 जाएगा, है ना। वहीं पे आपका बात करूं कि जो एसटी कैटेगरी की महिला है उनका भी लगभग वही हाल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा, पुरुषों की अपेक्षा कम जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में और जो ईबीसी है इसमें भी आपका महिला में अंतर दिखाई दे सकता है, अंतर दिखाई दे सकता है। जबकि जो पुरुष बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी में सेम जाने का संभावना है। 68 हाँ जा सकता है, सेम जा सकता है। अगर कम जाना भी होगा तो 2 नंबर कम जाएगा, है ना। लेकिन वही वही चीज़ तो हम कह रहे हैं ना कि महिलाएं अगर वोट करेगी तो एग्जैक्ट हम बताएंगे ना सही कि बीसी कैटेगरी का महिला का 66 हो रहा है कि 68 हो रहा है या 64 हो रहा है, क्या हो रहा है। वोट करेगी तो बीसी का भी बता देंगे, ईबीसी का भी हम बता देंगे एग्जैक्ट 64 रहेगा या फिर 66 रहेगा या फिर 62 रहेगा। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का भी हम लोग बता देंगे, है ना। तो जो भी महिला अभ्यर्थी है वोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि पुरुषों से बहुत सारे कैटेगरी में आप देखेंगे महिलाओं का कट ऑफ इस बार कम जाएगा। सर हमारा सवाल है कि आप एक दो शॉर्ट में बातचीत करते हैं थोड़ा मेडिकल को लेकर। मेडिकल में कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो मेडिकल में फेल हो सकते हैं? ऐसे रेयर ही होते हैं क्या? देखिए फेल कोई नहीं होता है, पास तो पास
है ना। लास्ट ईयर कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, मेडिकल कोई भी मेडिकल में कोई भी चलिए। बच्चा फेल नहीं हुआ। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका पटना जिला में मेडिकल रोक दिया गया था, है ना, लेकिन फाइनली 1 महीना बाद उनका भी योगदान करा दिया गया, है ना। अच्छा, तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं नहीं लेना है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अभ्यर्थी आते रहते हैं मिलने के लिए, हमेशा आते हैं, है ना। बच्चों से भी हम रूबरू करवाते हैं, तो वो यही बताते हैं मेडिकल के लिए सब एकदम निश्चिंत रहेगा। कोई भी बच्चा है, कोई चश्मा लगाता हो, किसी का दांत ऊंचा हो, किसी का टैटू हो, किसी का दांत फैला हुआ है, किसी का सर नोकनी आपने है, टैटू किसी बोला, का टैटू को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नौकरी है, किसी को फ्लैट फुट है, हाँ, बस हाथ पैर होना चाहिए उसका। अगर हाथ पैर उसका सही नहीं है, पैर तोड़ लिया है ना, पैर तोड़ भी लिया है तब भी वो बाहर नहीं होगा, आयोग उसको ले लेगा। इतना बस याद रखिएगा कि 19,838 पदों का जिस दिन मेधा सूची आएगा और उसमें जिस बच्चों का नाम होगा, आयोग उस बच्चे को बाहर कभी नहीं करेगा, क्योंकि आयोग ने बहुत मेहनत के साथ 19,838 पदों 38 लड़कों को लेकर के आया होता है, छान करके लाया होता है। तो अभ्यर्थी मामूली से चीज के लिए अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करेगा। आप कल्पना करिए, अगर 19,838 में 100-200 बच्चा को भी मेडिकल में वो बाहर करता है तो आयोग को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मेडिकल में किसी को बाहर नहीं रहता है, किसी का कुछ कमी है तो दोबारा मौका देगा, ठीक करा लो, जाओ, हो जाएगा। बिल्कुल। फाइनली रिजल्ट कब तक आने को उम्मीद आपको लगता है सर? देखिए अभी तो 1 महीना 1 डेढ़ महीना तो अभी स्क्रूटनी ही चलेगा। मई फर्स्ट वीक में आप देखेंगे लास्ट बैच पीओपी इन लोगों का हो रहा है, तो संभावना है जून में इन लोगों का ट्रेनिंग में जाना है, जून में ये लोग जाएंगे ट्रेनिंग में, तो इन लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, है ना। माह अप्रैल आते आते आप लोग देखिए, लास्ट आते आते हो सकता है रिजल्ट इन लोगों का दे दिया जाए। फिजिकल समाप्ति हो गया है, अभी आयोग जो है आप देखेंगे व्यस्त है ड्राइवर के फिजिकल में। ड्राइवर का फिजिकल भी शायद 26-27 मार्च तक चलने वाला है, ड्राइवर का फिजिकल चल रहा है। रिजल्ट आ जाएगा, अभ्यर्थी अब निश्चिंत रहें, अपना मौज करें, है ना। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे सर नरेंद्र सर थे और आपका जो भी डाउट था मैं डाउट सॉल्व कराने का बिल्कुल प्रयास किया। इसके अलावा भी और भी कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।